और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के बीच हाई अलर्ट। सियासी बहरान को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में कानून इंतजाम सिक्योरिटी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस को अलर्ट किया गया है। बागी अरकान असेंबली के घरों पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र सियासी बहरान पर आज साफ हो सकती है तस्वीर। मातोश्री इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने वर्षा खाली किया और मातोश्री पहुंच गए अपने खानदान के साथ। उद्धव ठाकरे बना सकते हैं नई हिकमत अमली। गुवाहाटी में बागी अरकान असेंबली का गौर-ए-खौज लगातार जारी है और इस बीच कांग्रेस और एनसीपी अरकान असेंबली की आज अहम मीटिंग होने वाली है। वहीं आज बीजेपी पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा। आपको बता दें कि गवर्नर के सामने बीजेपी ये दावा पेश कर सकती है देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में। और तफसीली जानकारी के साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा अमजद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, क्या अपडेट्स है आपके पास इस हवाले से? देखिए, बता दें साफ तौर पर जो महाराष्ट्र की सियासत है जिसके अंदर बड़ा उथल पुथल चल रहा है तकरीबन 2 दिनों से। आज हो सकता है एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम को ऑफर कहीं ना कहीं गया है। सूत्रों की तरफ से ये जानकारी आ रही है। और लगातार अगर बात करें तो कुर्ला के भी एक विधायक जो थे वो भी शायद कल से मिसिंग बताए जा रहे हैं। वो भी सूरत पहुंचे, सूरत से गुवाहाटी के लिए निकले हैं। तो तमाम जो ऐसे अटकलें थी जो शिवसेना को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और शिवसेना एक टूट की कगार पे आ चुकी थी। और कल वर्षा बंगले से कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने सीएम रहते हुए अपना वर्षा का जो बंगला है रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ वो जो खाली करके फिर वापस मातोश्री पहुंच गए हैं। और मातोश्री पहुंचने तक का पूरे रास्ते में जो शिवसैनिक थे वो कहीं ना कहीं रोड पे थे। उनका जोर और शोर से स्वागत भी करे। अब देखने वाली बात ये होगी क्या शिवसेना जो है वो बच पाती है कि नहीं। अब शिवसेना के 2 टुकड़े होते हैं या शिवसेना का क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शिवसेना को कहीं ना कहीं जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी जिनका उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को बना के बाला साहब ठाकरे ने गए थे वो शिवसेना जिंदा रह पाती है या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर दरार पड़ती नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे का ये दावा है कि शिवसेना का कोई भी फैसला उद्धव ठाकरे कैसे ले सकते हैं जब हिमायत उन्हें हासिल है। 46 एमएलए उनके साथ हैं। किस तरह का समीकरण साधती हुई अब शिवसेना यहाँ नजर आएगी? जी बिल्कुल, अगर समीकरण की बात करें तो जो एकनाथ शिंदे का जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है। 46 एमएलए अगर बात कर ले तो 54 एमएलए में से 46 एमएलए कहीं ना कहीं शिंदे के पास है। तो पूरी शिवसेना ही लगता है, ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र की जो शिवसेना है वो शिंदे गुट के अंदर बढ़ गई है। अब बाला साहब की जो वर्चस्व था, जो बाला साहब की जो पीढ़ी थी, जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं अपनी जो उत्तराधिकारी बना के गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब हमेशा से ये देखा गया कि मातोश्री से शिवसेना की जो राजनीति है काफी दशकों से वही देखते हुए कि मातोश्री से कहीं ना कहीं राजनीति चलती थी। अब क्या ये केंद्र बदलता है या शिवसेना के अगर 2 भाग हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की सियासी और राजनीतिक पॉलिटिक्स का क्या होगा? क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जब उद्धव ठाकरे जी को जब बाला साहब ठाकरे जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था तो कहीं ना कहीं उसी टाइम शिवसेना कहीं ना कहीं टूटती भी नजर आई थी। क्योंकि एक कड़ा लेके कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने अपनी अलग एक पार्टी बना ली थी एमएनएस। उसके बाद से 30 साल हो गया, लगातार 30 साल हो गया। 30 साल के अंदर शिवसेना ने बहुत से उतार और चढ़ाव देखे। गोपीनाथ मुंडे जी थे। अगर नारायण राणे की बात कर ले तो नारायण राणे ने पार्टी सीएम भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी शिवसेना की पार्टी छोड़ी है। अगर हम छगन भुजबल की बात कर ले तो छगन भुजबल ने भी एक दौर के अंदर अपनी जो पार्टी थी पार्टी से बगावत करी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। अगर संजय निरुपम की बात कर ले, संजय निरुपम ने भी कहीं ना कहीं जो पार्टी थी वो छोड़ के अब कांग्रेस में चले गए। लेकिन तमाम लोग जो जितने भी शिवसैनिक जो थे जो पार्टी छोड़ के गए हैं तो वो शिवसेना लेकिन कभी इस तरीके से टूटी नहीं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने शिवसैनिक जो जमीन पे कार्य करता है उसको पकड़ के रखा था और मजबूती की तरह रखा था। बिल्कुल, अब देखना होगा कि शिवसेना के सामने जो एक और बहरान पैदा हो गया है इस बार शिवसेना इससे कैसे निपटती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी का।